हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.8 में और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहा है? वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन ए पैसेंजर गॉट हर्ट, द पायलट शोइंग promptness एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट्स टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड एंड सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाई 30 minutes to reach the destination 15 kilometers away in time. The pilot increased the speed by 100 km per hour. Find the original speed per hour of the plane. हमें क्या करना है? ओरिजिनल स्पीड निकालना है प्लेन का। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। बोर्डिंग से पहले, एरोप्लेन के बोर्डिंग से पहले एक पैसेंजर जो होता है उसको चोट लग जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है, हर्ट हो जाता है। और इसको देखते हुए उसका जो पायलट है एरोप्लेन का, वह तत्परता और चिंता के साथ क्या करता है? अरेंजमेंट करता है। किसके लिए? उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए। और इन सब के लिए इसे 30 मिनट लेट हो जाता है प्लेन को स्टार्ट करने में। तो 30 मिनट लेट हो जाएगा तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 30 मिनट लेट करेगा। तो इसके लिए वह क्या करता है कि वह 1500 किलोमीटर जाना है, उसके लिए वो क्या करता है कि स्पीड को इंक्रीज कर देता है 100 किलोमीटर पर आवर, ताकि वो जो डेस्टिनेशन है उसको सही टाइम में कवर कर सके। तो यहाँ हमें ओरिजिनल स्पीड क्या थी उस प्लेन की हमें बताना। ध्यान ले लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस और बाई में स्पीड, डिस्टेंस बाई में स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कितना किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर और स्पीड क्या है? x है। तो ये टाइम हो गया। और अगर 1500 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो ये इससे कितना टाइम पहले पहुंच जाएगा? 30 मिनट। तो यहाँ पे 30 मिनट, यानी इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू में x प्लस का 100, इसमें डिवाइड करें, x कट जाएगा, जाके मल्टीप्लाई करेगा। 1500 इंटू में x प्लस का 100 माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा। 1500x इक्वल टू में 1/2। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। 1500x प्लस का 15 के ऊपर कितना जीरो? 4 जीरो आ जाएगा, माइनस का 1500x बाई में नीचे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 100x इक्वल टू में 1/2। ये यहाँ से कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100x इक्वल टू में ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 30 और इस पे और 4 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 3 और इसके ऊपर 5 जीरो, यानी कि 3 लाख है ना जी। चलिए इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना होगा। इसका फैक्टर करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 600x माइनस का 500x माइनस का 3 लाख इक्वल टू 0। अब दो को मैं कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 600 और माइनस का 500 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 600 इक्वल टू में 0। x प्लस 600 दोनों ब्रैकेट में है, कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस 500 इक्वल टू में 0। अलग अलग यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x प्लस का 600 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस का 500 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 600 और x का वैल्यू 500। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। स्पीड जो होता है निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन ना, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 500 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4।